Hey guys, welcome back, my Mogambo army. How are you all? Well, guys, thank you so much, so much for all your wishes. Uh, it's been a real good day, and sorry not meeting you live on this day for this session. Earlier we met live already at 3 o'clock. Hey guys, so coming back, our JE preparation. जितने भी students JE 2022 प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज द सेशन फॉर ऑल ऑफ देम। और जितने लोग रिवाइज करना चाहते हैं 2021 और प्रॉपर सीरीज के स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में। इफ यू रिमेंबर, इन द प्रीवियस सेशन वी स्पोक अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम अलग अलग वेव्स को ओवरलैप होता हुआ देखने वाले हैं। और ऑलरेडी हम इंटरफेरेंस और बीट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और आज हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज very important one, and I would say little complicated one as well. So I'll try to make it as simple as possible. Topic's name is stationary waves on a string. Okay, so stay tuned. We are going to start this session very soon. For all those students who are new on the channel, this is me, your Suri sir. I'm a passer of IIT Bombay, and on this channel, I'm known as Mogambo. Why? Because when you will crack this examination of JEE, Mogambo Khush hoga. Okay, and if you are new on the channel, then feel free to subscribe and press the bell icon so that whenever Mogambo comes live, you get the notification of all my sessions. Okay. Also, guys, if you are not aware about it, you can also continue your JE preparation, take it to the next level by being a Vedan by joining Vedantu Pro. तो Vedantu Pro जो है, कोई बैच नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें आप मेरे क्लासेस में आ सकते हो। एट प्रेजेंट आई एम टेकिंग 3 बैचेस। वन ऑफ देम इज कॉल्ड संकल्प, दिस इज फॉर 12th स्टैंडर्ड बैच। तो 2 संकल्प बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, वन इज संकल्प सी एंड संकल्प एच, and our 11th standard batches are called Drishti. So I'm teaching Drishti C batch also on Vedantu's very own platform. I'll show you how it looks like. तो वहाँ पे ऑब्वियसली यू गेट टू इंटरेक्ट विद मी लाइव, मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व कर पाता हूँ वहाँ पे। आप रेगुलरली टेस्ट देते हो, परफॉर्मेंस का एनालिसिस आपको मिलता है जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं हो रहा होता है, राइट। और उसके अलावा आपको ढेर सारे असाइनमेंट्स और मेरे खुद के हैंड रिटन स्टडी मटेरियल, यस गाइस, मेरे खुद के हैंड रिटन स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं। नॉट जस्ट मी, यू कैन एक्चुअली अटेंड सेशंस ऑफ ऑल ऑफ योर फेवरेट टीचर्स। So guys, this is how the Vedantu's इनोवेटिव प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज वेव, ये इंडिया का बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म है एट द मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे टीचर्स सारे सेशंस लाइव सिखाते हैं, और आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। टीचर्स आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं नॉट ओनली बाय चैट, बाय बीइंग ऑन ऑडियो और वीडियो कॉन्वर्जेशन एज वेल ड्यूरिंग द सेशन। उसके अलावा you become a part of a batch, complete your JEE preparation. 20 plus teachers are there during the session. Also, there are teachers who are going to help you out with your doubts. No doubt is left on Vedantu. Okay, no doubt goes unanswered. You don't have to buy any extra content because Vedantu का जो study material bank है, 10,000 plus questions are there. You don't even have to worry about which book to buy, which book not to buy. You have the best content available at your disposal. उसके अलावा आपको हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज यू कैन चूज अ बैच। व्हेन यू नीड टू रिवाइज एनी चैप्टर, अगर आपको कोई एक चैप्टर रिवाइज करना है, मे बी आपके स्कूल में कोई टेस्ट आ गया है या आप वीक फील कर रहे हो एक चैप्टर में, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। यू गेट टू अटेंड लाइव माइक्रो कोर्सेज, वन ऑफ द वेरी 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 एक्सक्लूसिव एंड यूनिक फीचर ऑफ Vedantu, right? इसके अलावा you don't have to join any crash course or test series additionally if you are already a Vedantu Pro student. तो naturally जब आपका JEE का एग्जाम क्लोज आने वाला होगा, will launch crash courses and test series, you naturally become a part of that, right? So I think you would want to know how can you be a part of Vedantu and how can you join Vedantu. So guys, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा vdnt.in/ytpro। वहाँ जब जाके क्लिक करोगे तो आपको अपना स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है कि आप 11th में हो, 12th में हो या रिपीट कर रहे हो। यू हैव टू क्लिक ऑन गेट द सब्सक्रिप्शन प्लान एंड चूज योर सब्सक्रिप्शन प्लान रेंजिंग फ्रॉम 1 month till 12 months डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद में बिफोर यू
apply for making the payment, you click on making the payment, you have to apply this coupon code SMPRO. Okay, ये कोड लगाने का बेनिफिट क्या है? You're going to get an additional 20% discount and then you can become a Vedan, right guys, and you can be in my classes after that. Okay, so guys, meanwhile, yes, YouTube sessions free of cost they are going on. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं stationary waves on string के बारे में. This animation that you see is basically what is showing you the stationary wave. कभी गिटार के strings को plug करके देखा है? Right? So that plucking of the guitar, the way it vibrates, that is basically a stationary wave. आज उसके बारे में बात करने वाले हैं. So guys, this is what happens when you have two waves. कल in fact last session में भी बताया था कि when you have two waves which are traveling in the opposite direction, एक positive x direction में जा रही है, एक negative x direction में जा रही है, दोनों के amplitude same हो और दोनों की frequency भी अगर same हो, and obviously if that is the case then their phase difference will also be a constant. अगर ये condition match हो जाती है तो सबसे ज़्यादा conditions I would say match हो जाती हैं तो stationary waves form होती हैं. Now, because you can see that one of the wave is traveling to the right side, another wave is traveling to the left side, and this is the resultant that you see. The resultant wave doesn't look like it is going to the right side or left side, rather, medium particles are only oscillating at their own positions. So, this is why we call it a standing or a stationary wave, because आपकी wave ना तो right ना left जाते हुए दिखाई दे रही होती है, right? So what is exactly happening here? Because you have both the waves with same amplitude, same frequency. So both of your waves have the same intensity and same power. And they are carrying the same amount of energy per unit time on both the sides. That is why जितना energy on the right side of the medium जाता है, उतना ही energy left side of the medium भी travel करके आ रहा होता है per unit time. That is why during standing wave formation, there is no net transfer of energy that takes place, right? So effectively, your medium particles are just like standing up and sitting down, and with a certain pattern that you see that जितने भी ये points मैं highlight कर रहा हूँ, if you are able to see these green dots, you can see that these green dots are not at all oscillating, right? इन green dots को हम नाम दे देते हैं that they are the nodes. Okay? और जो maximum amplitude पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, they are basically your antinodes, right? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, you have successive nodes and antinodes which are being formed here, and all the medium particles which are lying between two successive nodes, they all are always going up together, going to the mean position together, going down together, and that is what is happening. और एक नोड के लेफ्ट और राइट साइड पे अगर देखो, जैसे अगर इस नोड को देखो तो इसके राइट और लेफ्ट साइड के जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई गोइंग ऑन, राइट गाइस? तो ये सारी सिचुएशन स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशंस में हो रही होती है. और अगर बात करो तो यहाँ पे देखो, ये जो गैप है, you can see that this particular gap is what I say is 1 lambda. तो ये lambda by 4 हो जाता है, ये lambda by 2 हो जाता है. तो सारे gaps हम अभी स्टडी करने वाले हैं. Okay? तो before we go into the mathematics of it, general कुछ points हैं जिन्हें ध्यान में रखना है. So whenever you have any disturbance which is traveling, which could be continuous disturbance which is a wave, if it encounters a rigid boundary at the medium interface, then the reflection part that will come back in the same medium, you can see that a crust will come back as a trough, a compression will come back as a rarefaction. So basically, incoming or out again returning or outgoing, you can say outgoing will not be the right word, but you can say the the disturbance that is coming in and the disturbance that is going back, इन दोनों के बीच में एक phase difference होता है पाई 180 degree का, right? But if we speak about the reflection which takes place on an open boundary, तो यहाँ पे the rigid boundary is not there. Usually sound के केस में ऐसा होता है जहाँ पे sound travel करते करते medium change encounter करती है जिसमें boundaries rigid नहीं होती. जैसे while traveling from air to water, the boundaries are not very rigid. So in that case, if some energy is being reflected back, echo जिसे हम बोलते हैं, so in that case you can see that a crust is reflected as a crust, a compression will be reflected as a compression, and so on and so forth. So no phase difference takes place. There is no phase difference between the incoming and the returning disturbance. Okay, चलो तो अब बात करेंगे हम लोग दो तरह के स्टैंडिंग वेव्स के बारे में.
and those two standing waves are going to be formed ऑन स्ट्रिंग। आज स्ट्रिंग के स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन जो होगा वहाँ पे हम स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन साउंड उसके बारे में बात करेंगे। का रिलेशन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से भी होता है, राइट, जिसके बेसिस पे हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑर्गन पाइप एंड फ्लूट इज बेसिकली एन ऑर्गन पाइप, कैसे वो काम करती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट गाइस। तो आज बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स में कैसे स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो जब स्ट्रिंग के दोनों ही एंड्स को हमने रिजिडली क्लैंप किया हुआ है, इफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, स्टैंडिंग वेव is what I wanted to write here. Standing wave on string is fixed at both the ends, right? So guys, अगर मैं mathematically इसको deal करूं, तो you have y1, the first equation of a wave, that is going to be a sin omega t plus kx। ये एक स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए पहली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a है, ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा लिख देता हूँ और के उसका वेव नंबर है, एंड बिकॉज दिस इज अ प्लस साइन इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। और एक और वेव है जो इसके साथ ओवरलैप करने वाली है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो यू कैन सी दैट both नहीं, all the conditions are being satisfied, both the waves are traveling in the opposite direction, they have same amplitude and same frequency, तो constant phase difference होने वाला है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देते हैं, दैट y will be equal to y1 plus y2, राइट। तो जब ऐड करोगे तो साइन सी प्लस साइन डी होने वाला है, जो कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड टू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, राइट गाइस। आई डोंट नीड टू राइट दैट फॉर्मूला, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद दैट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो टू ए साइन, दोनों के थीटास को ऐड करोगे अगर तो के एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी विल बिकम टू ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई टू, बिकॉज थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू करना पड़ता है। यू विल हैव 2a sin omega t, and cos c minus d will leave us with 2kx divided by 2, so that will come out to be kx, right guys। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो y equal to 2a cos kx sin omega t, ये एक इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव है। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अ स्टैंडिंग वेव और अ स्टेशनरी वेव जो हमें यहाँ पे देखने मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये, जैसे हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये होता है कि सारे पार्टिकल्स जिनकी अलग अलग लोकेशंस होने वाली है, दे ऑल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे ऑल आर गोइंग टू ऑसिलेट विद द साइन फंक्शन वेरिएशन। तो अब अगर पूरा डिस्कशन r इक्वल टू टू ए कॉस के एक्स के हिसाब से बात करें, that different different particles are going to be located at different different points, and some of them will be nodes, some of them will be anti-nodes, some of them will be somewhere in between। तो ये डिस्कशन हमें करना है। तो दिस इज द वेरिएबल एम्पलीट्यूड, यू कैन सी कॉस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू फॉर द वेव। तो अब डिस्कशन है r इक्वल टू टू ए कॉस के एक्स के बारे में, मतलब एक ऐसा वेव फॉर्मेशन है जिसे कॉस के अकॉर्डिंग हमें देखने की ज़रूरत है। दैट मीन्स something of this sort is what I'm visualizing। ऐसा कुछ हमें दिखने का, में नोड्स और एंटी नोड्स फॉर्म होने हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय इनिशियल प्रिडिक्शन, दिस इज अ नोड, सॉरी दैट इज एन एंटी नोड, देन यू हैव अ नोड, then you have another anti node, then another node, then another anti node। तो ये पूरा एक लैम्डा मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने, राइट एवरीवन। तो लेट्स सी ये मैथमेटिकली सपोर्ट होता है या नहीं होता है, दैट इज व्हाट इज आवर जॉब नाउ टू प्रूव दैट। तो देखो यार, अगर गाइज हमें, चलो नोड की पहले बात करते हैं। नोड इज अ इजी डिस्कशन बिकॉज इस वैल्यू को जीरो होना चाहिए। तो अगर नोड फॉर्म होना है तो विल से दैट cos kx का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, और ऐसा होने के लिए kx जो है उसका एंगल वैल्यू कितना आना चाहिए, सम मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू अगर वैल्यू आता रहेगा तो के एक्स हमेशा पाई बाई टू का मल्टीपल होगा और कॉस फंक्शन पाई बाई टू मल्टीपल्स के लिए जीरो वैल्यू देता रहेगा। तो के का वैल्यू टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू।
So you see that pi gets cancelled and x comes out to be 2n plus 1, and lambda goes to the right hand side. This 2 comes here, becomes lambda by 4. So ये है locations of all the nodes. Getting it, everyone? So look at this. This is clearly the location lambda by 4. उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे पहले 0 पुट किया तो लैम्डा बाई 4 आया. स्मॉल n जो कि एक वेरिएबल है, इट्स अ नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर. तो n की जगह पे अगर 2 पुट करूंगा तो पहले मैंने 0 पुट किया, लेट्स पुट 1. 1 पुट करने पर दिस विल बी 3 लैम्डा बाई 4 एंड दैट इज दिस लोकेशन, दैट इज 3 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, so 3 lambda by 4. Similarly, this one is another node, that is 5 lambda by 4 and then 7 lambda by 4. I hope you all are following this, right? अब बात करते हैं कि एंटी नोड जब फॉर्म होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, x की लोकेशन वैल्यूज क्या आनी चाहिए. cos kx will be equal to plus minus 1. why plus minus 1? देखो ऊपर भी हो सकता है पार्टिकल, नीचे भी हो सकता है, बट ऑल ऑफ देम आर बेसिकली योर एंटी नोड्स. उसके लिए kx को मल्टीपल होना पड़ेगा पाई का. कल से इट इज सिंपली n पाई. 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है. तो 2 पाई बाय लैम्डा x इज इक्वल टू n पाई. पाई और पाई कैंसिल और x का वैल्यू मुझे मिल रहा है n लैम्डा बाई 2. राइट पीपल? तो अब यहाँ से प्रिडिक्ट करके देखो, तो ये जो वैल्यूज थे ये आ रहे थे लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4. और यहाँ से मुझे जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो है एक तो 0, एक दूसरा है lambda by 2, then we have lambda, then we have 3 lambda by 2, like that. So you can see that एक तो 0 पे ऐसा हो रहा है, ये रहा हमारा पॉइंट lambda by 2 वाला, और उसके बाद में पूरा एक lambda कवर हो रहा था, राइट एवरीवन. एंड देन वी हैव 3 lambda by 2 और ये है 2 lambda, राइट. तो I hope this is making sense to all of you that we have traced out all the particles. उन सबकी oscillation frequency same है, they all are oscillating as per this function which is sin omega t. तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन फॉर अ स्टैंडिंग वेव. ठीक है गाइस, तो और डिटेल में बात करते हैं जब हम नंबर ऑफ लूप्स जो वहां फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देते हैं. व्हेन आई से लूप्स, look at this kind of a loop is being formed here, here and here. I hope you are able to see that there are 3 loops being formed. तो अब हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ लूप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि मान लीजिए there is only one loop being formed. Loop, how many? Only one. Right? You can see that this loop is being formed. So can I say that ये जो पूरी लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू लैम्डा बाई 2 के बराबर आ रहा है. बिकॉज अगर ये ऐसे भी जाता तो पूरा लैम्डा बनता हुआ दिखता, तो ये लेंथ लैम्डा बाई 2 के बराबर है. और लैम्डा इज बेसिकली गोइंग टू बी डबल द लेंथ ऑफ दिस वायर. Right, so our objective is to talk about that what will be the frequency of this fundamental mode of vibration. तो frequency क्या होती है? It is basically v by lambda. और string waves के अंदर हमें पता है कि velocity हम लिखते हैं as under root of t by mu, where t is the tension in the string and mu is the mass per unit length. So when I speak about f naught, it comes out to be 1 upon 2l, lambda का value 2l put कर दिया, and under root of t by mu. This is basically the fundamental mode of vibration. This fundamental frequency, or you can also call it the first harmonic, right? तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपकी वेव फॉर्म होगी, लूप को ऑसिलेट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को ऑसिलेट करना पड़ेगा और एक लूप भी फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, when you have two loops being formed, so you can see that ये जो लेंथ है पूरा वायर का, वो पूरा का पूरा वेवलेंथ के बराबर है, पूरी एक वेवलेंथ फॉर्म हो रही है. तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें विच इज v बाय लैम्डा विल बी 1 अपॉन l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू. तो एक काम करता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं. राइट एवरीवन, this is what I am getting. F is equal to 2 times 1 upon 2l under root of t by mu, and 1 upon 2l under root of t by mu is what? That is nothing but your fundamental frequency. That means this is 2 times your fundamental frequency, and this frequency we give it a name as F1 and we call it the first overtone, the first
higher frequency than your fundamental frequency, and because it is 2 times the fundamental frequency, that's why it is called second harmonic. So 2 loops, second harmonic, right? Similarly, you can see that lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. So your wire length or string length is 3 lambda by 2, or you can say lambda is 2 L by 3. We will say that the frequency is going to be V by lambda, that is going to be 2L by 3 and under root of T by mu. और इसे भी अगर कंपेयर करने जाएं तो दिस इज 3 times 1/2L under root of T by mu. That means this is 3 times the fundamental frequency. So this is going to be your F2. Okay, तो F2 मतलब सेकेंड हार्मोनिक है और थर्ड, सॉरी सेकेंड ओवरटोन है एंड थर्ड हार्मोनिक है. हार्मोनिक इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी वैल्यू आती जाती है उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन बोलते चले जाते हैं. So can I say that first frequency is f naught, then you have 2 f naught, then you have 3 f naught, then you have 4 f naught, 5 f naught. So all are your integer harmonics that you are getting here in the case of string which is closed at both the ends. अब बात करते हैं standing waves which is going to be formed on a string which is fixed only at one end. तो लेफ्ट वाला एंड जो है वो यू कैन सी दैट फिक्स्ड नहीं है, तो वहाँ हमेशा एक एंटी नोड फॉर्म होने वाला है. जबकि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे गाइज, इफ यू विल सी एवरी टाइम देयर वाज अ नोड बीइंग फॉर्म्ड ऑन द टू एंड्स, राइट. यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे एंटी नोड बनेगा, क्लोज्ड एंड पे नोड बनने वाला है, और कुछ इस तरह से हमारा स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होने वाला है इधर, राइट. तो मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी सिमिलर. हम बात करने वाले हैं कि हाउ मच इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन्स का डिस्कशन, और यू कैन से हार्मोनिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं. तो अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, यू कैन सी दैट जो लेंथ है वायर की वो सिर्फ लैम्डा बाय 4 के बराबर है. कैसे? अगर ये मान लो ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में वो इतना सा पोर्शन. This is the part that you are able to see as vibration, right? So we can say that lambda is going to be 4 times the length of the wire, and frequency is going to be V by lambda, which is going to be 1/4L under root of T by mu. तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/4L under root of T by mu है, right everyone? Your fundamental frequency is coming out to be half of the fundamental frequency numerically अगर सेम फैक्टर्स हो तो देन द प्रीवियस केस, राइट. अब आते हैं हम लोग इसके बारे में बात करने के लिए. तो यू कैन सी दैट ये फंडामेंटल मोड था, तो वैसे 3 मोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यू विल कॉल इट थर्ड हार्मोनिक, यस. एंड वी विल सी दैट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने वाली है, तो हम उसे बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन. दिस डेफिनेटली सेकेंड ओवरटोन, बट दिस इज थर्ड हार्मोनिक. ओके गाइस, तो अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी v बाय लैम्डा, उसे हम लिख रहे होंगे लैम्डा का वैल्यू, इफ यू चेक लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो लेंथ जो है वो 3 लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4L बाय 3, राइट एवरीवन. एंड दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू. तो रीअरेंज करेंगे तो यू विल सी दैट दिस इज 3 टाइम्स 1/4L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू. तो ये वाला जो फैक्टर है ये फंडामेंटल था, so this is 3 times the fundamental frequency, and that's why this is called second overtone, but it is 3 times the fundamental frequency, so this is third harmonic. Okay, now let's have a look at this. ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 1 2 3 4 5. यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक हमें मिल रहा है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी 5 लैम्डा बाय 4 है, मतलब लैम्डा का वैल्यू जो है हो जाता है 4 बाय 5 टाइम्स ऑफ एल. जो फ्रीक्वेंसी होगी v बाय लैम्डा, तो लैम्डा को हम लिख रहे होंगे 5 बाय 4L as in 1 upon lambda, and this is under root of T by mu. So this is fifth harmonic, 5 times 1/4L under root of T by mu, right guys? So this is
5 times the fundamental frequency. Interesting part, yes, this is fifth harmonic. यहाँ पे तो आप लोगों को कोई गलती होने वाली नहीं है, पर ये हमेशा याद रखना, this is the third frequency that we are receiving. First was fundamental, this is second, and this is third. So this will be called, that was your second overtone, right guys? So this will be called third overtone, right? I hope things are clear. Let's try to solve some questions now, whatever we have studied so far on the basis of that. So the distance between the nearest node and the antinode in a stationary wave will be. तो अगर हम एक stationary wave को draw भी करते हैं, तो this is your stationary wave being formed. You can see that, अगर color change करके मैं आपको दिखाऊं, this is your antinode and this is your node, and this gap is going to be how much? Lambda by 4. Starting में भी बताया था. The correct answer to the question is option C. Okay. Next one, which of the property makes difference between progressive and stationary wave? तो progressive wave वो थी जिसमें wave was either traveling to right or traveling to left. Stationary wave में there is no net transfer of energy that is taking place. तो amplitude same हो सकते हैं. In fact, amplitude में कोई difference ऐसा नहीं है जो कि आप बोल सकते हो कि shape of amplitude has changed or anything. Frequency in fact remains the same. Phase of the wave remains the same. It is basically the propagation of energy, where you can say stationary waves are different. The energy, net energy transfer is zero when stationary waves are in a medium. Okay. Next one, the equation of a stationary wave along a stretched string is given to us. तो अगर मैं equation को generalized लिखूं, तो it is a sin, or let's write it as 2a sin kx cos omega t. तो मुझे a दिखाई दे रहा है as 5/2, a मुझे मिल रहा है as pi/3, और ओमेगा मुझे मिल रहा है 40 पाई. क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. तो अगर यहाँ देखें, तो एडजेसेंट नोड्स के बीच का जो गैप होता है, दैट इज बेसिकली लैम्डा बाई 2. तो हमें लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस चाहिए, जिसके लिए हमें के की ज़रूरत पड़ेगी. तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमें लैम्डा बाई 2 चाहिए, और लैम्डा होता है 2 पाई बाई के, दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई बाई के. दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर पाई बाई के वैल्यू, और k pi/3 है. That means is 3 centimeter, the gap between two adjacent nodes for the given equation. Okay, great. Now this one says that a standing waves having 3 node and 2 antinode is formed between two atoms having a distance of 1.21 angstrom between them. The wavelength of the standing wave is. क्या 3 nodes बनाने हैं, तो ऑसिलेट नहीं करेंगे, और उनके बीच में मुझे 2 एंटी नोड्स क्रिएट करने हैं ऐसे. That means if I show it with a different color, this is your node, 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 this is your antinode, antinode, and this entire gap is nothing but lambda. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी जो गैप दी हुई है दो एटम्स के बीच में, ये दो एटम्स हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है डिस्टेंस, दैट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम, एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेव लेंथ. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर for the wavelength of the standing waveform is option A itself. Okay. This one, it says that a 1 centimeter long string vibrates with fundamental frequency of 256 hertz. If the length is reduced to 1 by 4th, keeping the tension unaltered, then the new fundamental frequency will be. तो हमें मालूम है कि frequency जो है वो 1/L फॉर्म में होती है and under root of t by mu फॉर्म होता है, right guys? तो टेंशन नहीं चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन म्यू इज समथिंग विच इज कांस्टेंट. So we can say that frequency is inversely proportional to the length of that wire, keeping the tension and the mu value same. So f dash by f will be equal to L by L dash, right guys? So f dash comes out to be f, that is 256 hertz. Original length अगर 1 centimeter था, तो new length 1/4 होने वाली है. So this is going to be 256 times 4, that comes out to be 1024 hertz. That means correct answer is going to be option D. Okay, very nice guys, keep it up, keep solving with me.
This one says standing waves are produced in a 10-meter long stretch string. If the string vibrates in 5 segments and have a wave velocity of 20 meters per second, then the frequency will be. तो यार देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो v बाय लैम्डा है, तो v तो दिया हुआ है, बस लैम्डा निकालना है। और हमें ये बताया है कि 5 सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मैं 5 सेगमेंट्स ड्रॉ करूँ, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक गाइस। तो यू नो दैट दिस इज लैम्डा, दिस लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा बाय 2। तो ये हो गया 5 लैम्डा बाय 2। तो लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 10 मीटर इज 5 लैम्डा बाय 2। दैट मेक्स इट लैम्डा इक्वल टू 4 मीटर्स। ये वैल्यू हमें मीटर्स में दी हुई है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं, दैट इज v बाय लैम्डा। v is 20 meter per second, lambda is 4, so this comes out to be 5 hertz value. That means correct answer is option C here. Okay, great. Next one, if vibrations of a string are to be increased by a factor of 2, then tension in the string must be made half, twice, 4 times or 8 times. So frequency is proportional to under root of tension without changing the length, without changing mu. We can say that tension is proportional to frequency square. तो अगर हम चाहते हैं कि frequency 2f हो जाए, तो टेंशन का वैल्यू should be 2f का स्क्वायर, दैट मीन्स 4t हो जाना चाहिए। रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से भी चेक कर सकते हो। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द टेंशन हैज टू बिकम 4 टाइम्स। दैट्स वाई जब यहाँ 4 पुट करोगे तो रूट से बाहर 2 आएगा, राइट। ऑसम। एंड नाउ दिस वन इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, दोनों क्लैम्ड हैं दोनों ही एंड्स से। सो स्ट्रिंग्स विच आर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, their individual values of factors are being mentioned, that if first overtone of A is equal to the second overtone of B, and if the radius of A is twice of that of B, then the ratio of length of the string will be how much. If they have the overtones, first one of A and second of B are same, then how the length of the strings will play a role, वो हमें पता लगाना है। Do solve this question and tell me the answers in the comment section. I'll get back to you guys with the correct answer also. Okay, so guys, if you are new on the channel, if you want to know how can you cover up the topics that you have missed, एक तरीका है चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हो और जीत लो 2022 सीरीज में सारे सेशंस जो मैं पहले ले चुका हूँ उनके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो वेदांतु प्रो से आप सारे सेशंस, हर एक चैप्टर के जो आपने मिस किए हैं वो लाइव अटेंड कर सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स भी आप साथ में ले सकते हो। करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ और वहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा वहाँ क्लिक करने के बाद में ये जो कूपन कोड है SM Pro, इसे यूज़ करो और एनरोल करो विद एन एडिशनल 20% डिस्काउंट in your subscription fees. Okay guys, so that is the way, these are the two ways in which you can cover up whatever you have missed. Okay, so guys, एक और चीज़, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए हो, वहाँ असाइनमेंट हम लोग शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, डेली के अपडेट्स आपको पता लगते हैं कि चैनल पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन डू ज्वाइन बाय यूजिंग दिस लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर सेशन में मज़ा आया डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो press the bell icon so that whenever your Mogambo is coming on channel, you get the notification. Okay, guys. Now, the good news and a big news that tomorrow we are coming up to introduce you people to your new maths master teacher. Okay, तो कल बहुत बड़ा दिन है। कल हम मिलने वाले हैं 3 PM पे मैथ्स मास्टर टीचर्स से, आपको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वी ऑल विल बी देयर, मी, लव सर, हर्ष सर। एंड उसके अलावा हम बात करने वाले हैं ड्रॉपर्स के बारे में। ड्रॉपर स्ट्रैटेजी will be shared in this session by the new master teacher. He is the teacher of most of the teachers in Vedantu. He has been a very 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 senior teacher और कल बात करेंगे हम इनके बारे में, राइट, और इनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो डू नॉट मिस टुमारो ऑन
10th of October 2020. टाइमिंग्स आपने देख ही लिए हैं at 3 p.m. Right, guys? So see you tomorrow. Okay? Until then, keep studying. Be safe. Bye, guys.